So hey hi hello guys, welcome back to my channel Arushi Singh Vlogs in any another vlogs. So your marks is not coming well, so it's okay, do not tension. You 98% top on 96%. If you want this mark, so you use this trick. I will make you best writer, so let's go. So simply guys, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, सो डू नॉट टेंशन. आई विल मेक यू अ बेस्ट राइटर. सो डोंट टेंशन इफ योर मार्क्स इज नॉट कमिंग वेल. आई विल गिव यू अ ट्रिक. If your marks is not coming well, so try to do this. Try to do like a best writing, best world's best writing. Teacher give you more than marks and concentrate on your studies. अगर आप लोग अपनी स्टडीज़ पे नहीं ध्यान दोगे तो उसकी भी एक ट्रिक बताते हैं. सो सिंपली 1 second, आई विल कमिंग फॉर यू. वेट. सो एग्ज़ाम में हमको मैम एक रिवीजन लिखवा देती हैं, पर नहीं, हमें वो रिवीजन याद ही नहीं करना चाहिए. बिकॉज हम लोग जो मैम हमको लिखवा रही हैं वो भी याद करो, और जो पूरी कॉपी में भी है वो भी याद करो. क्योंकि मैम तो ऐसे नहीं है कि जो बताएंगी. तो सर हाँ सारी की सारी चीज़ें याद करो, जिससे आपका डेवलपमेंट माइंड एकदम, मतलब आपका जो माइंड है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा. एंड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप बस एक चीज़ से नोट करना. ये पॉइंट मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सो हाईलाइट करना, जो भी आपका मेन पॉइंट होता है उसे हाईलाइट करना चाहिए हमेशा, जैसे कि मैं कर रही हूँ. एक एक पॉइंट को हम हाईलाइट करेंगे. और जो हमारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हमें अंडरलाइन करना चाहिए. एग्जाम्पल दिस दिस. हमें ऐसे चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए. आप खुद देख सकते हो. तो अब आप सोचोगे कि हम लोग तो करते ही हैं रिवीजन, बट आप क्यों हमको बता रहे हो. तो आप सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपके मार्क्स और बढ़ेंगे. तो ये हमारे क्वेश्चन सपोज, एंड हम लोग हमेशा की तरह से आंसर्स याद करते हैं, बट नहीं, ये गलत है. हमें पहले क्वेश्चंस याद करना चाहिए. जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उसे हमें लिख के रखना चाहिए. एंड जो हमारा आंसर रहता है उसे हमें एक सेकेंड, यहाँ पर आंसर कैसे आ गया. नहीं, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपने फर्स्ट का क्वेश्चन लिख दिया, तो ये गलत है. आपको इधर सेकंड का क्वेश्चन लिखना है. हम लोगों के साथ क्या होता है कि ये वाला आंसर तो मेरे को आता है, यही बोल के आप मैथ्स के एग्ज़ाम को आंसर को भी याद कर लेते हो. याद नहीं, मतलब रिवाइज कर लेते हो, समझ लेते हो. पर आप एक चीज़ कभी सोचो, जब भी आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होता है तब आप क्वेश्चंस तो भूल ही जाते हो. क्वेश्चंस भूल जाते हो तो कैसे करेंगे. ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ था. मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम चल ही रहा था, वैसे उतने में मेरे को मैं उस दिन मैं अपनी ट्यूशन वाली दीदी से समझी थी कि ये वाला ऐसा होगा. ठीक है, मैं समझ गई, पर मैंने क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं. फिर मैंने मैम से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा. मैम ने मेरे को समझाया कि इसमें आपको ट्री ड्रॉ करनी है. तो मेरे दिमाग में तो आ ही नहीं रहा था. फिर मैंने इसको गलत क्वेश्चन की तरह कर दिया. तो इसलिए कहते हैं रिवाइज क्वेश्चन फर्स्ट. इसलिए हमको पहले क्वेश्चन रिवाइज करना चाहिए, फिर आंसर लर्न करना चाहिए. ये टिप्स तो आपको पता चल गई. सो सबसे पहले हम राइटिंग में सीखते हैं स्केच से. तो सबसे पहले नेम आर्ट सीखते हैं, जैसे कि
आपको मैंने बनाया प्रिया, ये आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइन से कुछ भी बना दिया, इट्स रॉन्ग। अब देखो मैं जैसे बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बना के तो आपको दिखा दिया, पर इसके बाद जो मैंने कलरफुल करा वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। वेट भाई वेट, इसमें ही बता देती हूँ। ये देखो, इसमें बस आपको कलर भरना है। अब आप सोचोगे कि ए कैसे बनाया आपने दीदी, आपने यही नहीं बताया। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल ए बनाया, ठीक है, ये ए बना दिया मैंने। उसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड कर लो एंड ऐसे, ठीक है। इसमें कलरफुल कर दो नॉर्मल, एंड अब इसमें भी जैसे कर दो, जिसमें भी गैप आए वो। अब देखो ये देखो, ये वाई है, तो मैंने इसको वाई को कैसे बनाया, ऐसे। वाई को मैंने कैसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे ऊपर बना के दिखाती हूँ। ये लिया ये, और इसको ऐसे कर्व कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको, ये वाला जो पॉइंट है, मैं जहाँ पर डॉट दिख रहा है आपको, उसको लेना है एंड ऐसे कर देना है, ठीक है, ऐसे। कलरफुल करेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी थोड़ा कर्व्ड हो गया ना, ऐसे सर्कल टाइप, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे एंड यहाँ से ऐसे कर लेंगे एंड इसको ऐसे फिल कर देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे। ये बन गए हमारे नेम आर्ट स्मॉल से। सो ये सब आपको पता तो चल गया। अब मेन बात पे आते, मेन मुद्दे पे आते गाइस। पेन से राइटिंग कैसे लिखे, पेन से आपने राइटिंग नहीं दिखाई, अभी रुको बताती हूँ मैं पेन से राइटिंग। बहुत सारे लोग होते हैं राइटिंग को कुछ भी बना के लिख देते हैं, ऊंचे वर्ड्स, कोई से भी वर्ड्स, ये गलत कहलाएगा। लेट्स गो, आई विल अंडरस्टैंड यू, हाँ आई विल अंडरस्टैंड यू व्हाट, सॉरी। सो